प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन की दूसरा वीडियो में आपका स्वागत है। द बाइबल नॉलेज कमेंट्री पूरे प्रेरितों के काम की पुस्तक को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है यरूशलेम में गवाही देना। यह शुरू होता है अध्याय 1 का 1 पद से और समाप्त होता है अध्याय 6 का 7 पद से। दूसरा भाग है यहूदिया और सामरिया में गवाही देना। ये शुरू होता है अध्याय 6 का 8 से और समाप्त होता है अध्याय 9 का 31 पद से। तीसरा भाग है पृथ्वी की छोर तक गवाही देना। ये अध्याय 9 का 32 से शुरू होकर ये पुस्तक के अंतिम पद तक जाता है, जो है अध्याय 28 का 31वां पद। अब हम उन मुख्य घटनाओं को देखें जो पहला भाग में हुई थी। इसका स्क्रिप्ट थोड़ा लंबा होने के कारण ये भाग का आधा ही इस वीडियो में किया है। बाकी के लिए अगला वीडियो की इंतज़ार कीजिए। पहला घटना अध्याय 1 का 6 से लेकर 8 पद तक है। यहाँ यीशु ने अपने शिष्यों के साथ उनके नियोग के बारे में फिर से कहा। ये उनके स्वर्गारोहण से कुछ समय पहले हुआ था। हो सकता है कि पहला कुरिन्थी 15 का 6 में जहाँ लिखा है 500 लोग एक ही समय में पुनर्जीवित यीशु को देखा, वो इस अवसर के बारे में है। दूसरा घटना है यीशु का स्वर्गारोहण और स्वर्गदूतों द्वारा दिया गया आशा से भरा सांत्वनादायक संदेश। उन्होंने जिनके बारे में लिखा है, श्वेत वस्त्र पहने हुए 2 पुरुष, वे ये कहकर उन्हें सांत्वना दी कि यीशु वापस आएगा। इसे हम अध्याय 1 का 9 से 11 पदों में देखते हैं। अध्याय 1 में तीसरी और अंतिम बात मत्तिया को चुनने के बारे में है। मत्तिया को इसलिए चुनना पड़ा क्योंकि यहूदा इस्करियोती, जो 12 प्रेरितों में एक था, वो आत्महत्या कर ली। वे लोगों ने चाहा प्रेरितों की संख्या 12 ही रहे, क्योंकि प्रभु यीशु ने 12 जनों को प्रेरितों के रूप में अपने पास रखा था। इसके लिए उन्होंने 2 लोगों को नामजद किया। एक का नाम जोसेफ था और उसके 2 अन्य नाम भी थे, बरसबा और युस्तुस। दूसरा व्यक्ति मत्तिया था। उन लोगों ने प्रार्थना किया और उनमें से किसी एक को चुनने के लिए चिट्ठी डाली। जैसे ही मत्तिया के नाम पर चिट्ठी निकली, उसे 11 प्रेरितों में गिना गया। अध्याय 2 में लिखा हुआ पहली बात यह है, जो पिंतिकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा का उतरना। हम इसे पद 1 से 13 में देख सकता है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के अनुभव शिष्यों और विश्वासियों के लिए पहला दृश्य अनुभव था। यह लिखा है कि उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे अन्य भाषा बोलने लगे। ये आश्चर्य की बात हुआ क्योंकि अलग अलग भाषा बोलने वाले जो मौजूद थे, उनको लगा कि ये लोग उनमें से हर एक का भाषा में बोल रहा है। देखने वाले हैरान और चकित हो गया और पूछा, इसका क्या मतलब है? फिर हम देखते हैं प्रेरित पतरस खड़े होकर समझा रहा है कि ये क्या हो रहा है। इसे अध्याय 2 के 14 पद से 41 पद तक देख सकता है। वो पुराने नियम के पुस्तकों को उद्धरण करके कहता है कि जो उन्होंने देखते हैं वो परमेश्वर के उत्तम योजना है, जो उन्होंने मानव जाति के लिए पहले से तैयार किए गए हैं। वो यीशु के बारे में समझाने के लिए प्रयास करते हैं और बताते हैं कि ये अवश्य है कि हर कोई पश्चाताप करे और उनका नाम पर बपतिस्मा ले।
ये कलीसिया के इतिहास में उद्धार की आवश्यकता को लेकर पहला संदेश था। इसके बाद हम देखते हैं कि विश्वासियों के लिए संगति की एक नमूना जो इसकी शुरुआत में ही हुआ, इसे अध्याय 2 का 42 पद से लेकर 47 पदों में देखने को मिलता है। वे प्रतिदिन रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने के लिए समर्पित किया। उनके पास जो कुछ था वो आपस में बांट लेते थे। एक दूसरे से प्यार करने की आदेश जो यीशु मसीह ने दिया था उसका पूरा पालन करने को वे परिश्रम किया। ये वीडियो मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ। इस अध्ययन को जारी रखने के लिए अगला वीडियो के साथ मैं वापस आऊँगा। तब तक आइए हम प्रार्थना करें कि दुनिया भर की कलीसिया परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए समय बिताए, ताकि प्रत्येक मसीही विश्वासी अपने विश्वास में दृढ़ रहे। हम दुनिया भर के युवाओं के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। कई सारे शिक्षित और सुजान युवाओं ने हिंसक कार्यों में शामिल होने की भावना में वृद्धि हुई है। हम प्रार्थना करें कि हमारा युवा अपने समाज के लिए अच्छा करने पर ध्यान केंद्रित करे। त्रिएक परमेश्वर हम सबको अपने आशीषों से भर दे। आमीन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया लाइक बटन दबाइए और अपना कमेंट भी जरूर लिखिए। उन लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए जिसको ये एक आशीष का कारण बने। धन्यवाद।